नमस्ते बच्चों, क्या कर रहे हैं आप लोग। कल तक हमने सीखा था लोकगीत के बारे में। लोकगीतों के लिए जाना है। आज चलते हैं एक पठन हेतु में। पठन हेतु में आज उलझन नामक एक कविता दिया गया है। इस कविता में हमारे बच्चों का मन क्या कहता है, कैसे कह रहते हैं, इसके बारे में हमें बताया गया है। उलझन यानी कन्फ्यूजन। देखो, पापा कहते हैं बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर। पापा क्या कहते हैं, हमें डॉक्टर बनने को कहते हैं। माँ कहती है इंजीनियर बनने को, और भैया कहते हैं इससे अच्छा कंप्यूटर सीखना होगा तुम्हें। यह कहकर माँ, पापा, भैया मुझे कहते हैं। और देखो, चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर, दादी कहती आगे चलकर बनना तुम कलेक्टर। माँ एक कहती है, बाप एक कहता है, और भैया कुछ कहता है। और देखो, आगे चलकर हमारे चाचा कहते हैं प्रोफेसर बनो, और चाची कहते हैं अफसर बनो, दादी कहते हैं आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर, कलेक्टर बनना होगा, यह कहती हैं दादी। देखो बच्चों, और क्या क्या कहते हैं। बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ, दीदी कहती घर में रहकर ही उपयोग लगाओ। बाबा कहते हैं फौज में जाकर जग में नाम कमाना, और दीदी कहती हैं कहीं भी नहीं जाना, घर पे रहकर उद्योग लगाओ। और यह कहते हैं सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ न पाता। सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ न पाता। देखो बच्चों, क्या कह रहा है, हमारे जैसा है बालक। पापा क्या कि डॉक्टर बनने को कहते हैं, और माँ इंजीनियर बनने को, भैया कहते हैं कि कंप्यूटर सीखने को। उनके बाद हमारे घर पे रहने वाले चाचा है ना, चाचा प्रोफेसर बनने को कहते हैं, तो चाची अफसर बनने को, लेकिन दादी कहते हैं कि कलेक्टर बनना होगा तुम्हें, कहती हैं। और बाबा कहते हैं मिलिट्री में, फौज में जाकर अपना नाम रोशन करो, और दीदी कहती हैं यह सब छोड़कर घर पर रह के ही उद्योग लगाओ, यानी हमें अपने आप काम करना होगा, यह कहती हैं। यह सब हमारे सबकी अलग अलग अभिलाषा, यानी हमारे वाले की क्या कहते हैं, यह बनना वह बनना, यह करो वह करो कर रहे हैं, लेकिन असल सबकी अभिलाषा दूसरी दूसरी तरह है, लेकिन सबसे मेरा नाता जुड़ा हुआ है, किसे भी मना नहीं कर सकता। लेकिन कोई भी मुझे नहीं जान रहा है कि मेरे मन में क्या है और मैं क्या बनना चाहते हैं, इसे कोई नहीं समझ रहा है। यह मुझे उलझन में है कि मैं क्या बनना चाहिए, यह उलझन मुझे सता रही है। चलो बच्चों, अब मैं क्या बनना चाह रहा हूँ कि यहाँ आपको बताऊंगा। कुछ रंग बिरंगे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, कोई लाके मुझे दे। बच्चों का मन तितली की तरह रंग बिरंग उड़ता फिरता रहता है, इसलिए वह खेल कूदने में क्या बनना चाहता है, क्या बन सकता है या नहीं बन सकता, यह नहीं सोचता, लेकिन वह क्या बनना चाहता है और कैसा रहना चाहता है, इसके बारे में यह बता रहा है। कुछ रंग बिरंग भरे फूल और कुछ खट्टे मीठे फल। फूल कैसे होना चाहिए, रंग बिरंगे, और फल कैसे रहना चाहिए, थोड़े खट्टे थोड़े मीठे। थोड़ी बांसुरी की धुन, यानी बांसुरी बजाने से धुन किस तरह सुनाई देता है वह, और थोड़ा जमुना का जल, जमुना नदी का जल भी कोई लाके मुझे दे। यह सब मुझे कोई लाके दे तो कैसा होगा, यह वो लड़का बच्चे सोच रहा है। और एक सोना जड़ा दिन, एक रूपों भरी रात, एक फूलों भरा गीत, एक गीतों भरी बात, कोई लाके मुझे दे। इतना ही नहीं, देखो बच्चों, एक सोना जड़ा दिन, दिन तमाम यानी दिन के समय पूरा क्या झड़ना चाहिए, वर्षा की तरह सोना झड़ना चाहिए। और एक रूपों भरी रात, रात कैसी होनी चाहिए,
रूपों भरी, यानी मैं किस रूप का मैं चयन करता हूँ कि उस तरह की रात होनी चाहिए। एक फूलों भरा गीत, यानी मैं गाने वाला गीत किस तरह होना चाहिए, फूलों की तरह रंग बिरंग होना चाहिए। एक गीतों भरी बात, मैं बोलने वाली बात कैसी होनी चाहिए, गीतों से लदी हो, यानी गीत गाते हुए बात करना हो। कोई लाके मुझे दे, इसी तरह का कोई मुझे लाके दे। और एक छाता जहाँ छाँव का, एक धूप की छड़ी, एक बादलों का कोट, एक दूब की छड़ी, कोई लाके मुझे दे। देखो बच्चों, पहले दो कविताओं में तो इसका मन दूसरी तरह था, लेकिन तीसरे कविता में देखो क्या कह रहा है। एक छाता छाँव का, एक धूप की घड़ी, यानी छाता यानी अम्ब्रेला, छतरी, छतरी कैसी चाहिए, छाँव की। और एक धूप की घड़ी, उसकी घड़ी किस तरह चाहिए, धूप से भरी, धूपों से भरी। एक बादलों का कोट, बादलों से भरा हुआ एक अचकन यानी कोट होना चाहिए। एक दूब की छड़ी, चलने के लिए उसे दूब की छड़ी चाहिए। दूब यानी हमें घरों के नजीक रहने वाला घास, यानी हम भगवान को चढ़ाते हैं ना, वहाँ गरिका कहते हैं, वहाँ चाहिए, उसकी छड़ी उसे चाहिए। कोई लाके मुझे दे। यहाँ एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब, कोई लाके मुझे दिन। और उसे क्या चाहिए, एक छुट्टी वाला दिन, दिन तमाम छुट्टी होना चाहिए, कोई भी काम नहीं करना चाहिए। एक अच्छी सी किताब और एक छोटी सी अच्छी सी किताब चाहिए। एक मीठा सा सवाल, उस किताब में क्या रहना चाहिए, एक मीठा सा सवाल रहना चाहिए। एक नन्हा सा जवाब, सवाल भी रहना चाहिए और जवाब भी रहना चाहिए। कोई लाके मुझे दे, ऐसे की किताब मुझे कोई लाके दे। यानी अपने माँ बाप, अपने नातेदार क्या क्या बनने को कहते हैं, या पढ़ो या करो कहते हैं, लेकिन मेरा मन किस तरह मचल रहा है, क्या करना चाह रहा है और कैसा पसंद करता है, इसके बारे में इस उलझन में हमें समझाया गया है। नमस्कार बच्चों और धन्यवाद भी।